गुलाब यानी रोज़ प्लांट में मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम फ्लावर और मैक्सिमम बेसल शूट लेने के लिए ये फर्टिलाइज़र एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना ही करना है। इस फर्टिलाइज़र का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपका गुलाब का प्लांट कोई भी मीडिया पे लगा हुआ है, जैसे सॉइल मीडिया, सिंडर मीडिया, कोकोपीट में, राइस हस्क में, सैंड में, कोई भी मीडिया पे लगा हुआ है, इस फर्टिलाइज़र को आपको बेझिझक इस्तेमाल करना है। आपका गुलाब का प्लांट का जो भी फर्टिलाइज़र का शेड्यूल्ड है, उसके साथ साथ इस फर्टिलाइज़र को आपको देते ही जाना है। फरवरी और मार्च सभी पौधा के लिए बहुत ही बढ़िया एक टाइम है पौधा में अच्छे से फूल खिलने के लिए। और गुलाब का बात करूँ तो गुलाब में भी भर भर के फूल इस टाइम आते रहते हैं। और फूल खिलाने के लिए, कलियाँ बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी का प्लांट को ज़रूरत होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते ही हमारा प्लांट में बहुत सारा कलियाँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस फर्टिलाइज़र को कब कब इस्तेमाल करना है? गुलाब का प्लांट में हर हफ्ता आपको इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र को और भी पावरफुल बनाने के लिए काफ़ी तरीका होता है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। फर्टिलाइज़र के साथ साथ फरवरी में प्लांट में, गुलाब का प्लांट में अच्छे तरीके से हमको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस टाइम गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी आपका एरिया में बारिश भी हो रही है, तब बारिश बंद हो जाने के बाद प्लांट में फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना है। गुलाब का प्लांट में और एक चीज़ आप नोटिस करे होंगे, इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पीला पत्ता आना भी शुरू हो जाएगा। तो पीला पत्ता ऐसे एक नॉर्मल तरीके से भी प्लांट से झड़ जाता है। जिस लीव्स को एज हो गए हैं, यानी काफ़ी टाइम से प्लांट में लगा हुआ है, वो टाइम के हिसाब से प्लांट से पीला होके झड़ जाता है। एक नेचुरल प्रोसेस है। पीला पत्ता के लिए आपको अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। और न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी के कारण में प्लांट में पीला पत्ता आना शुरू हो जाए, तो आज का ये जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र एक बैलेंस फर्टिलाइज़र के हिसाब से प्लांट में काम करेगा, प्लांट में एनर्जी बूस्टर के हिसाब से काम करेगा और प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ भी ये सपोर्ट करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को प्लांट का सॉइल में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके साथ और क्या क्या मिलाना है, गुलाब का प्लांट का सॉइल में इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद किस तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कौन सा प्लांट में हमको नहीं देना है, यानी कौन सा रोज़ प्लांट में हमको नहीं देना है, कंप्लीट जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमको किस तरीके से रेडी करना है। इस फर्टिलाइज़र को रेडी करने के लिए हमको चाहिए मस्टर्ड केक, यानी सरसों खली का पाउडर, और सरसों खली का केक भी आप ले सकते हो। कितना लेना है? 1 लीटर पानी हमको लेना है, उसमें 100 ग्राम सरसों का खली का पाउडर और केक जो भी आपको मिले आपको इसमें डाल देना है। 3 दिन तक आपको भिगो के रखना है। और अब जैसे आपको कहा, मैं फरवरी और मार्च का महीना गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया एक टाइम है। तो फर्टिलाइज़र को भी हमको इस तरीके से प्लांट में देना है कि एकदम से बूस्टर के तरह बहुत ही जल्दी काम करे। तो इस फर्टिलाइज़र यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 3 दिन पानी में भिगो के रखने के बाद उसमें चौथा दिन आपको डाल देना है 1 स्पून DAP। ये जो छोटा छोटा DAP आप वाइट कलर का देख रहे हो, इसके अलावा ब्लैक कलर का भी यानी काला रंग का DAP भी आता है। कितना लेना है? बड़े साइज का DAP है तो 1 लीटर पानी में आपको मिला देना है आधा स्पून, और मेरे तरह छोटे छोटे साइज का DAP आपको मिले तो आपको लेना है 1 स्पून। इस जगह को और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो मैं ये मस्टर्ड केक 1 लीटर पानी में भिगो के रख दिया था, इसका 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन के बाद मेरे को आप डालना है DAP। देखिए छोटे छोटे हैं इसलिए मैं 1 स्पून लूँगी। 3 दिन के बाद 1 स्पून हमको DAP इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में हमको डाल देना है। मैं ऑलरेडी डाल के रखी हूँ, क्योंकि 1 दिन टाइम लगता है इस DAP को अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र के साथ मिलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है। DAP डालने के बाद मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को आपको ज़्यादा दिन नहीं रखना है, यानी स्टोर करके नहीं रखना है।
और देखिए आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 1 लीटर मास्टर केक फर्टिलाइज़र को आपको 6 से 7 लीटर पानी के साथ मिलाना है। उसके बाद एकदम से जो घोल बनेगा उसी को ही प्लांट में दे देना है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किस तरीके से पहचान लेंगे कि आपका मास्टर केक फर्टिलाइज़र कितना नाप पे प्लांट में देना है और कितना नाप में पानी उसके साथ मिलाना है। तो आपको दिखा रही हूँ, ये जो कलर रहेगा मास्टर केक फर्टिलाइज़र का, उसका कलर आप एक बार देख लीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत ही लाइट कलर रहेगा जब आप प्लांट में देंगे। तो इस तरीके से भी आप पानी मिला सकते हो, यानी जब मास्टर केक फर्टिलाइज़र को पानी के साथ मिला के आप प्लांट में देंगे, इस तरह इसका कलर होना चाहिए। कलर देख के आप पहचान लेंगे कि आपका मास्टर केक फर्टिलाइज़र प्लांट में देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए इस प्लांट में गुड़ाई करके आपको दिखा रही हूँ, इसका सॉइल गीली है बिल्कुल। इसका सॉइल देखिए ब्लैक ब्लैक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें आपको देना नहीं है। इस सॉइल को देखिए, इस गुलाब प्लांट को देखिए, इसका सॉइल हल्का सा ड्राई है, तो इस प्लांट में आपको दे देना है। इस तरीके से जब प्लांट का मिट्टी हल्का सा सूखी देखे तभी आपको देना है। कोई प्लांट का मिट्टी गीली रहे उसमें ज़रा सा भी आपको मास्टर केक फर्टिलाइज़र नहीं देना है, तो आप देंगे तो प्लांट में फंगस लगने का चांस रहता है। पहले मिट्टी को सूखने दीजिए, उसके बाद मास्टर केक फर्टिलाइज़र आपको डाल देना है। दिखा रही हूँ कि कौन सा प्लांट का सॉइल में आपको मास्टर केक फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा प्लांट का सॉइल में आपको देना नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। तो जब भी मास्टर केक फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट में आप डालेंगे, प्लांट का मिट्टी सूखे होना चाहिए और मास्टर केक फर्टिलाइज़र में पानी ऐड करके प्लांट में इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं डीएपी का इस्तेमाल किया है। डीएपी में काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस रहता है। फॉस्फोरस गुलाब का प्लांट में जड़ों को बहुत ही हेल्दी बना देगा, इसका ग्रोथ को और भी बढ़ाएगा। जैसे गुलाब में रूट में नया ग्रोथ आएगा, नया ग्रोथ आपको गुलाब का मिट्टी का ऊपर पोर्शन यानी ब्रांच में न्यू ग्रोथ भी आपको दिखाई देगा। तो मास्टर केक फर्टिलाइज़र आप इस टाइम ज़रूर इस्तेमाल करना है। पूरे साल ही आप इस फर्टिलाइज़र को गुलाब का प्लांट में इस्तेमाल करते हो, तो बाकी टाइम किस तरीके से, किस प्रोसेस में आपको करना है वो अलग सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया है, इसका नाप और इसका टाइमिंग और कौन सा प्लांट में कौन सा प्लांट का सॉइल में आपको देना है, ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए। और मास्टर केक फर्टिलाइज़र आपको हर हफ्ता इस्तेमाल करते जाना है। इसके साथ साथ आपको प्लांट में स्प्रे कर लेना है इमिडाक्लोप्रिड, नहीं तो कॉन्फिडर। जैसे मैंने आपको बताया, फरवरी मार्च में गुलाब में थ्रिप्स माइट्स, स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हमको इस तरीके से मेडिसिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है और प्लांट में फंगस ना लगे उसको भी हमको केयर करना है। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का भी इस्तेमाल हमको गुलाब का प्लांट में करते जाना है। मास्टर केक फर्टिलाइज़र को आपको स्टोर करके नहीं रखना है, आपका ज़रूरत के हिसाब से ही आप मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना लीजिए और जब भी प्लांट में इस्तेमाल करना है 4 दिन तक पानी में भिगो के रखने के बाद ही मास्टर केक फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मास्टर केक फर्टिलाइज़र के साथ डीएपी ऐड करके आपको दिखाई। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मास्टर केक फर्टिलाइज़र को और भी पावरफुल आपको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि गुलाब का प्लांट में हम घुमा फिरा के फर्टिलाइज़र देंगे तो गुलाब का प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। और ये जो मास्टर केक फर्टिलाइज़र गुलाब का प्लांट का सॉइल को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है, तो जो गुलाब का सॉइल में जाके बहुत ही बढ़िया एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और सुबह के टाइम आपको मास्टर केक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है, शाम के टाइम पे आपको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है।
और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जिस दिन आप देंगे उसके आगे पीछे बारिश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए। कोई भी कारण में गुलाब यानी रोज प्लांट का ग्रोथ रुक गए हैं तो रुकी हुई ग्रोथ को बहुत ही जल्दी ये आगे बढ़ाते हैं और अब सही टाइम है। इस टाइम आपको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पौधा में इस्तेमाल करना ही करना है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों खाली का फर्टिलाइज़र, जो सरसों से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी से ही बनता है मस्टर्ड केक पाउडर और मस्टर्ड केक। पर आपको ये नहीं करना है कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो सरसों होता है सरसों को पेस्ट बना के आपको प्लांट में देना है। ये चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड करिए फ्रेंड्स। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत ही इजीली ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कच्चा सरसों यानी कच्चा जो मस्टर्ड होता है उससे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको मस्टर्ड केक यानी मस्टर्ड केक पाउडर ही इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ आपको नहीं करना है, मस्टर्ड केक का पाउडर बना के आपको सॉइल मीडिया पे आपको मिला के नहीं देना है। आप हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर के हिसाब से मस्टर्ड केक को इस्तेमाल करिए। और आप रोज प्लांट को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको धूप भी देना है तो गुलाब का प्लांट बहुत ही जल्दी डोरमेंसी से निकल के आएगा यानी विंटर डोरमेंसी से निकल के आएगा और प्लांट एकदम पत्ते से ब्रांच से बेसल शूट में भर जाएगा। प्लांट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आप देख पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपका प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करा करिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।